नमस्कार, मैं संतोष सिंह। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। व्याकुल नहीं होना है, समझ गए ना? व्याकुल नहीं होना है। फोन पर फोन, मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं। जितना दिमाग आप फोन करने में, मैसेज करने में लगा रहे हैं, उतना दिमाग लगाइए ना। जो नियम बना हुआ है उसमें कहाँ कोई परेशानी है। जितने लोग TRE-1 और TRE-2 वाले ट्रांसफर ले रहे थे, हम उस समय कह रहे थे ना कि बाबू ट्रांसफर ले रहे हो, तुम्हारे लिए ट्रांसफर गले का फांस बनेगा। तो बड़े गली आता था ये सब कि संतोष जी जो है BPSC विरोधी आदमी है। BPSC विरोधी आदमी अब समझ में आ रहा है ना कि सरप्लस में कौन लोग जा रहे हैं। सो सारे यूपी वाले हो गए ना, जितने गए थे एकदम लाइन लगा के यूपी के बॉर्डर पर, सब पकड़ा गया। सारे सरप्लस में कौन लोग हैं? कह रहे कभी पति पत्नी हम आए, देखिए हमारा सरप्लस में कर दिया। अरे पद रहेगा तब ना, पद रहेगा उसके बाद ना। और जो पुराने लोग जिसको हटाने की बात हुआ है वो चल गया है हाई कोर्ट। हमको लगता है कि हाई कोर्ट में भी जल्दी सुनवाई हो जाएगी और उसको हमें लगता है कि स्टेटस को कहीं न मिल जाए, क्योंकि कई तकनीकी मसले हैं जिसमें सरकार गड़बड़ी की है। और उसको अगर मिल गया तो बाकी जितने आप लोग गए हैं सब लोगों को बाहर होना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हाँ, पटना वाला कुछ होशियारी कर रहा है। 6 to 8 वाला को सरप्लस में जो है 1 to 5 वाले को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि पटना जितना ट्रांसफर कराया है ना, जो लोग पैरवी पैगाम वाले लोग हैं, उसको बचाने की कोशिश हुई है कंप्यूटर के माध्यम से। लेकिन विकलांग पति पत्नी जिनको ये परेशानी हो रही है ना, वो जब मैनुअली जब बात होगी, जब कमेटी का बैठक होगा, तो उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। वैसे ग्रीवांसेज पोर्टल पे आप अपना सब लोग, जहाँ कहीं भी आपको कोई गड़बड़ी लग रहा है, वो ग्रीवांसेज पोर्टल पर आप दे सकते हैं। लेकिन एक बात मास्टर साहब लोग सोच लीजिए, बार बार हम कहते हैं, होशियारी मत करिए। आपसे ज़्यादा होशियार सब लोग हैं। आपको भ्रम है कि हम बहुत होशियार हैं, ऐसा नहीं है। आपसे ज़्यादा लोग होशियार हैं। और होशियारी का मतलब तब ना, जब आपकी होशियारी पकड़ी नहीं जाए। जब आपकी होशियारी पकड़ी ही जा रही है तो फिर आपकी होशियारी का मतलब क्या होगा? फिर हम आप सबों से आग्रह विनती करते हैं कि इस सरप्लस में जो खेल हो रहा है वो जरूर हमको जानकारी दीजिए। अपना स्वार्थ मत देखिए, समझ गए? सबको प्रॉब्लम हुआ है अपना स्वार्थ देखने के चक्कर में। अब कह रहे पति पत्नी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। कैसे ऑप्शन आएगा? यहां शादियों नहीं हुआ था, आप पति पत्नी बन गए। मालूम है कि नहीं? ऐसा 1-2 नहीं, ऐसा लगभग 700 चिन्हित हुए हैं जो पति पत्नी नहीं है और पति पत्नी के नाम पर दोनों ट्रांसफर ले लिया है। तो सब खेल आप ही लोग ने किए। कौन किया है? बीमार, कैंसर है नहीं है, कैंसर सर्टिफिकेट देके जो है सब ट्रांसफर ले लिए। माँ पिताजी का फर्जी सर्टिफिकेट देके ट्रांसफर ले लिए। तो अब जब ट्रांसफर लेके चले आए ऐसे जगह पर जहाँ वैकेंसी नहीं था, तो सरप्लस में गई जाइए। अब आप कहिएगा कि हमारे माँ पिताजी का कैंसर है, उस आधार पर मेरा हुआ, तो कोई वो आधार नहीं है। जब वहाँ वैकेंसी ही नहीं है तो फिर आधार आपका कौन सा होगा? आप इस बात को समझिए। पति पत्नी मामले में भी यही हो रहा है कि भाई पति पत्नी आप वैसे जगह पाते ना जहाँ स्कूल में वैकेंसी था। बिना वैकेंसी वाले जगह पर एकदम म्यूचुअल मारे, एकदम जहाँ जिससे जैसे हुआ आप आके आ गए। आप कहते हैं कि म्यूचुअल में हम आए हैं, हम अपने ही प्रखंड में आए हैं, अब हमको ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं दे रहा। अब जब सरकार ने निर्णय ले लिया कि प्रखंड में हम आपको रहने नहीं देंगे, तो आप नहीं रहिएगा। और एक बात तय मानिए, हम कहते थे ना कि तिवारी बाबा से काम नहीं होगा। तो तिवारी बाबा जो पेच फंसाए हैं ना, मतलब विभाग जो पेच फंसाई है, उस सब का इलाज हो जाएगा। जितना ये लोग बाएं दाएं किए हैं सबका इलाज हो जाएगा। इसलिए हम बार बार कहते थे कि उड़ना नहीं है। आप लोगों का बहुत करियर समय बचा हुआ है नौकरी का,
उड़ना नहीं है, गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना है। आज देख लीजिए ना क्या स्थिति है। सारे के सारे शिक्षक इस ट्रांसफर में आ गए जद में। क्या कह रहे थे मंत्री कि स्वैच्छिक ट्रांसफर होगा, जिसको ट्रांसफर लेना है वही लोग, उन्हीं लोगों का ट्रांसफर होगा। लेकिन हो क्या रहा है, स्कूल का स्कूल ट्रांसफर हो रहा है। जो रेशनलाइजेशन हो रहा है उसमें अब सब लोग जद में आ गए हैं। तो जो मूल चीज है उस मूल चीज को समझिए कि रेशनलाइजेशन को लेकर जो नियम बनाया है सरकार, नियम पढ़िए। दिक्कत क्या है ना कि आप अपना चीज खोजते हैं कि मेरा कहीं इसमें कोई गुंजाइश है कि नहीं, फंसते वही हैं। आप अंतर जिला जब ट्रांसफर आप ले रहे हैं तो सिर्फ जिला खुल रहा है अभी, जिला के बाद ऑप्शन है। पहले आप अपने अंतर जिला आइए ना, तो उसकी जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में आपका विचार होगा। फिर जब आप इस जिला में आ जाइएगा तब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ हमको वैकेंसी है। सरप्लस वाले जगह पर नहीं देगा ना, तो वो वैकेंसी अभी विभाग कलेक्ट कर रही है, तो आप चॉइस दीजिए। और एक और खतरनाक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो अपने जिला में जाना चाहता है उसको 5 को जिला का ऑप्शन मांग रहा है। तो सब शिक्षक लोग परेशान है कि अगर मान लीजिए हमारे जिला में सरप्लस शिक्षक होगा तो हमारा तो नहीं होगा, कहीं दूसरे जिला में भेज दे तब वो तो भेजेगा ही। जितने सरप्लस लोग हैं उनको अपने जिला के साथ साथ 5 जिला का ऑप्शन देना है। इसका मतलब ही वही है कि आपको दूसरे जिला में भेजेगा ही भेजेगा। अदरवाइज जिस जिला में टीचर सबसे नहीं कम्पीट किया है उस जिला में पढ़ाई कैसे होगा? उस जिला में किसी को तो जाना होगा। इसलिए शुरुआती दौर से हम कह रहे थे कि ये ट्रांसफ़र जो है सो हर कोई प्रभावित होगा। अगर ये ट्रांसफ़र हो गया तो जो लोग अभी भी बचने की कोशिश में जुगत में लगे हुए हैं, ये तय मानिए कि जिस तरीके की पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाकी जो इन्वॉल्वमेंट है कहीं न कहीं से कोई न कोई चैलेंज कर ही देगा। और जब चैलेंज होगा तो फिर आप उसको नज़रअंदाज तो कर नहीं सकते। इसलिए हर स्कूल में जो सरप्लस का चयन किया है विभाग के द्वारा उस पर ज़रा फोकस करिए। उसमें कोई अनियमितता तो नहीं हुई है, उसमें कोई खेल तो नहीं हुआ है, इसलिए उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और सबसे तैयारी 1 तैयारी 2 सबसे ज़्यादा परेशान है, अब देख ही रहे हैं सबसे ज़्यादा परेशान है। और परेशानी की वजह वही है भाई, अब शुरू से कर रहे थे तैयारी 3 वाला व्याकुल था, हमको ट्रांसफर करने मौका नहीं दे रहा है। अब लीजिए ना मौका, सबको मौका दे रहा है लेकिन वैकेंसी के अनुसार उसमें आप कहीं नहीं। प्रखंड तो छोड़िए, प्रखंड बगल वाला प्रखंड अपने घर से 100 किलोमीटर दूरी पर पोस्टिंग हो जाए तो बुझिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस पॉलिसी में ये जो ट्रांसफ़र का पॉलिसी है, इस पॉलिसी में बहुत कम शिक्षक ऐसे होंगे जो पंचायत के बगल में और प्रखंड के बगल में जिनकी पोस्टिंग होगी, क्योंकि वैकेंसी और रेशनलाइजेशन दो ऐसा मतलब कह सकते हैं कि परिधि है ना, उसमें सब उसके जद में जो आए सो गए। उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर के पास कोई विकल्प नहीं है। अब विकलांगों का ट्रांसफ़र कर दिया है तो विकलांग आप हैं, ठीक है, आप सरप्लस पर आए हैं तो आपको जाना पड़ेगा। ये आप कैसे होगा? विकलांग हुई है कोई भी हुई है, सरप्लस जहाँ वैकेंसी नहीं है वहाँ आपको क्यों हम विकलांग हमको रहने दें, अब जो दूसरा है सरप्लस में उसको भेज दीजिए, कैसे होगा? तुरंत चल जाएगा कोर्ट। आप विकलांग हैं तो नौकरी में ना आरक्षण आपको मिलेगा, पोस्टिंग में आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। ये बात समझ लीजिए। पति पत्नी हैं तो पोस्टिंग में आपको रियायत दी जाएगी लेकिन वो आपका अधिकार नहीं होगा ना। तो जहाँ सरप्लस है, चाहे वो विकलांग होइए, चाहे पति पत्नी होइए, जो भी होइए, कैंसर पीड़ित होइए या कुछ भी होइए, आपको वहाँ से तो जाना पड़ेगा। नियम यही है।